हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इंग्लिश के क्लास तीसरा है, इंग्लिश का क्लास तीसरा होगा और नाउन का क्लास पहला होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। आप लोग इसके पहले दो वीडियो मैंने बना चुका हूं। एक में मैंने इंग्लिश के बेसिक के बारे में बताया, दूसरा में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया और आज से हम प्रत्येक को डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो है नाउन से स्टार्ट करते हैं। नाउन है ना, अभी तक आपने नाउन के बारे में क्या जाना? आपको मैंने बताया नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, अब नेमिंग वर्ड को आपने कितने पार्ट में बांटा था? दो पार्ट में बांटा था, एक विजुअल और एक नॉन विजुअल, जिसे क्या बोला गया? फील ओनली। ठीक है, फील ओनली। ठीक है ना। अब उसके बाद हम विजुअल को दो पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, विजुअल को दो पार्ट में बांटते हैं। एक को मैं पर्सन को अलग रखता हूँ और उसके बाद इधर थिंग्स, एनिमल है ना, प्लेस, रिवर, ये सबको मैं एक साइड रखता हूँ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से समझने, यहाँ तक के तो आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते, आगे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पर्सन जो है ना, पर्सन सब्जेक्ट का रूप में भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। ये सब्जेक्ट का भी काम करेगा और ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। कभी सब्जेक्ट का काम कर सकता है तो कभी ऑब्जेक्ट का। ये भी वही बात है, कभी सब्जेक्ट का काम कर सकता है तो कभी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये भी वही है, कभी सब्जेक्ट का काम करेगा तो कभी क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, राम से शुरू करते हैं। राम और ऊपर लिखते हैं थोड़ा, चलो यही ठीक है। राम केम yesterday। राम केम yesterday, है ना। अब मैं आपसे पूछूं कल कौन आया था? कल कौन आया था? तो आप बोलेंगे राम आया था। तो हु केम yesterday, आपका क्वेश्चन क्या होगा? हु केम yesterday, दैट मीन्स राम कम yesterday। तो राम जो है वो किसका रिप्लाई है? हु का रिप्लाई है। नाउन किसका रिप्लाई है? ये जो राम है वो किसका रिप्लाई? हु का रिप्लाई है। ये देखिए ये जो राम है ये एक क्या है? नाउन है। राम क्या है? एक नाउन है और उसके साथ साथ ये क्या है? एक सब्जेक्ट है। ये क्या है? एक सब्जेक्ट है। राम जो है यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है। और राम, ये रिप्लाई किसका हो रहा है? हु का रिप्लाई। किसका रिप्लाई है? हु का रिप्लाई। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। जैसे सोहन हैज कम। अब बताइए यहाँ सोहन किसका रिप्लाई हुआ? हु का। हु हैज कम, है ना। हु हैज कम। यहाँ सोहन क्या है? सोहन एक नाउन है ना। सोहन एक नाउन है और ये किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। और ये रिप्लाई किसका होगा? हु का। ये रिप्लाई किसका होगा? हु का। अच्छा, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मनीष नोज। मनीष नोज रोहन। ठीक है, मनीष नोज रोहन। मनीष जो है रोहन को जानता है। अब मैं अगर ये देखो, यहाँ पे मनीष भी एक नाउन है और रोहन भी एक क्या है? नाउन है। ठीक है, रोहन भी नाम है और मनीष भी नाम है, तो दोनों के दोनों नाउन हो गया। अब बताइए मैं अगर ये किसका रिप्लाई होगा? तो ये हु का रिप्लाई होगा। हु नोज रोहन। हु नोज रोहन, रोहन को कौन जानता है? तो रोहन को मनीष जानता है, तो ये हु का रिप्लाई हुआ। और ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। और ये क्या है? एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है। और ये किसका रिप्लाई हुआ? हु का रिप्लाई। किसका रिप्लाई हो गया? हु का। अच्छा, रोहन बताइए किसका रिप्लाई होगा? रोहन किसका रिप्लाई होगा? मनीष तो हु का रिप्लाई हो, हु नोज रोहन।
रोहन का रिप्लाई क्या होगा, मनीष नोज हु, नहीं, मनीष किसको जानता है ना, मनीष किसको जानता है, तो रोहन को जानता है, तो मनीष नोज हुम, मनीष नोज हुम। ये रिप्लाई जो होगा, ये एक तो नाउन है और ये यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, और ये रिप्लाई किसका हो रहा है जी, ये किसका रिप्लाई हो रहा है, हुम का रिप्लाई हो रहा है। आप समझिए बात को कि दोनों नाउन है, यहाँ पे ये जो नाउन है वो हु का रिप्लाई हुआ और यहाँ जो नाउन है हुम का रिप्लाई हुआ। जहाँ हु का रिप्लाई हुआ वहाँ एक सब्जेक्ट था और जहाँ हुम का रिप्लाई हुआ वहाँ ये क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो आप यहाँ से क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट रहेगा, जब हु का रिप्लाई मिलेगा तो ये सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट जो होगा वो किसका रिप्लाई होगा, हुम का। ऑब्जेक्ट जो होगा वो किसका रिप्लाई होगा, हुम का। यहाँ तक के बात क्लियर हो गया। राम केम्स यस्टरडे, देखो यहाँ पे राम जो है किसका रिप्लाई था, हु का रिप्लाई था और ये क्या था, सब्जेक्ट था। यहाँ भी हु का रिप्लाई सब्जेक्ट था, यहाँ हु का रिप्लाई सब्जेक्ट है, जबकि यहाँ हुम का रिप्लाई क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हुम का रिप्लाई होगा अगर पर्सन में तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और हु का रिप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये बातें यहाँ क्लियर हो गई। चलिए इस पे काम करते हैं, ठीक है। इसको भी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। बुक्स वेयर देयर, बुक्स वेयर देयर, ठीक है। बुक्स वेयर देयर, किताबें, ये क्या है, नाउन है। ये क्या है, नाउन है, नाउन है। और यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट। बुक क्या है, यहाँ पे बुक्स क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये बताइए किसका रिप्लाई होगा, क्या ये हु का रिप्लाई होगा, नहीं, हु का रिप्लाई पर्सन के लिए। जैसे ये एक पेन है, ठीक है, एक पेन है, तो हम ये क्या ये हु का रिप्लाई होगा, हु आर यू, नहीं, व्हाट इज दिस, ये किसका रिप्लाई होगा, व्हाट का रिप्लाई होगा। ये किसका रिप्लाई होगा, व्हाट का रिप्लाई होगा। तो यहाँ पे व्हाट वेयर देयर, तो ये बुक्स जो है यहाँ पे किसका रिप्लाई है, व्हाट का, व्हाट का रिप्लाई है, यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। श्याम बाउट बुक्स, श्याम बाउट बुक्स, है ना। श्याम क्या खरीदा, श्याम किताबें खरीदा, श्याम बाउट्स बुक्स। अब देखो यहाँ श्याम क्या है, नाउन है, श्याम नाउन है और ये क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। श्याम इंसान है तो ये रिप्लाई किसका, सब्जेक्ट, ये रिप्लाई किसका होगा, हु का। हु बाउट बुक्स, हु बाउट बुक्स, है ना, हु बाउट बुक्स, ठीक है, हु बाउट बुक्स, देन श्याम बाउट बुक्स, है ना। अब बताइए ये बुक्स भी तो क्या है, नाउन है, बुक्स भी क्या है, नाउन है, बुक्स भी क्या, नाउन है। और यहाँ ये क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब बताइए ये किसका रिप्लाई होगा, श्याम बाउट व्हाट, श्याम बाउट व्हाट, श्याम ने क्या खरीदा, तो श्याम ने किताब खरीदा, श्याम ने क्या खरीदा। तो ये भी जो रिप्लाई बनेगा वो किसका रिप्लाई बनेगा, व्हाट का। ये भी रिप्लाई किसका बनेगा, व्हाट का रिप्लाई बनेगा। तो आप समझ गए बात को कि यहाँ पे जो है सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे नाउन था, सब्जेक्ट के रूप में काम किया और ये रिप्लाई किसका था, व्हाट का। जबकि यहाँ ये नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और यहाँ भी रिप्लाई किसका है, व्हाट का। तो आप यहाँ पे पता चल गया आपको कि सब्जेक्ट जो है व्हाट का काम करेगा और ऑब्जेक्ट भी जो है वो किसका रिप्लाई, ऑब्जेक्ट भी जो है किसका रिप्लाई होगा, व्हाट का रिप्लाई होगा, और सब्जेक्ट भी किसका रिप्लाई होगा, व्हाट का ही रिप्लाई होगा, ठीक है। आइए अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब देखो तो ये ऑनेस्टी क्या है, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। व्हाट का रिप्लाई क्या है, ऑनेस्टी है, तो व्हाट का रिप्लाई होगा वो क्या होता है, व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, नाउन होता है। व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, नाउन होता है। तो व्हाट का रिप्लाई जो हो गया नाउन हो गया
व्हाट का रिप्लाई क्या हो गया, नाउन हो गया। ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखो ये ऑनेस्टी जो है यहाँ पे किसका काम करेगा, ऑनेस्टी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। व्हाट का रिप्लाई क्या हुआ, ऑनेस्टी हुआ, ये नाउन हो गया। अच्छा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट व्हाट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट व्हाट, ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट व्हाट। तो व्हाट यहाँ पे क्या, व्हाट का रिप्लाई क्या होगा, पॉलिसी। व्हाट का रिप्लाई क्या होगा, पॉलिसी होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो व्हाट का रिप्लाई यहाँ पे क्या हो गया, पॉलिसी हो गया। और व्हाट का रिप्लाई भी क्या होता है, नाउन, जबकि यहाँ पे पॉलिसी किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको पता है ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, आर्टिकल है। बेस्ट क्या है, बेस्ट क्या है, तो पॉलिसी के बारे में बता रहा है, पॉलिसी के डिटेल ऐड कर रहा है, नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। तो आप यहाँ से समझ गए कि ऑब्जेक्ट भी व्हाट का रिप्लाई होगा और सब्जेक्ट भी किसका रिप्लाई होगा, व्हाट का रिप्लाई। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी और सब्जेक्ट भी दोनों किसका रिप्लाई होगा, व्हाट का। अब यहाँ से आपने एक बात जाना कि नाउन जो है वो नाउन किसका रिप्लाई हो सकता है, तो नाउन जो रिप्लाई होगा वो हु का, हुम का और किसका, व्हाट का। हु का, हुम का और किसका, व्हाट का। नाउन जो है वो हु, हुम और व्हाट का क्या होगा, रिप्लाई होगा। ठीक है ना, बात समझ गए। ठीक है, तो चलिए ये आपका हुआ स्टेप 1, आज का स्टेप 1। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। स्टेप 2 में हम लोग देखेंगे, स्टेप 1 हमने पढ़ लिया, स्टेप 2 में हम लोग देख रहे होंगे, स्टेप 2 में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। स्टेप 2 में नाउन और प्रोनाउन के थोड़ा सा डिफरेंट को समझते हैं, नाउन और प्रोनाउन के डिफरेंट को। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, ही हेल्प्ड हर, है ना, ही हेल्प्ड हर। तो आपको पता है ही क्या है, प्रोनाउन है ना, ही प्रोनाउन है और हर भी क्या है, प्रोनाउन है। अच्छा, अब ये देखिए ही का रिप्लाई किससे मिलेगा, ही हेल्प्ड हर, तो ही का रिप्लाई किससे, हु से मिले, हु हेल्प्ड हर, हु हेल्प्ड हर। ये ही जो आया है वो किसी इंसान के लिए आया है और किसी इंसान का रिप्लाई आपको मिलेगा किससे, हु से मिलेगा। किसी इंसान का रिप्लाई हु से मिलेगा, तो आप बोलेंगे हु हेल्प्ड हर, तो हु का रिप्लाई क्या हुआ, हु का रिप्लाई क्या हो गया, हु का रिप्लाई ही हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये ही क्या है, सब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ये हु का रिप्लाई ही हुआ, तो आप कहेंगे कि सर आपने बताया कि हु का जो रिप्लाई होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। तो आप ये बात तो आपको पता है कि नाउन के जगह पे प्रोनाउन को यूज किया जाता है। तो नाउन के जगह पे जब प्रोनाउन को यूज किया जाता है तो हु का रिप्लाई में यहाँ क्या आया है, ही, और ही जो है नाउन के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोनाउन। तो यहाँ आप ये बात ध्यान रखिएगा कि हु का जो रिप्लाई होगा वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, क्योंकि नाउन के जगह पे प्रोनाउन को यूज किया जाता है। ठीक है, ही हेल्प्ड हुम, ये किसका रिप्लाई है, हुम का रिप्लाई है। ही हेल्प्ड हुम, तो ही हेल्प्ड हर, तो हुम का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और हु का रिप्लाई आपको क्या बताया, सब्जेक्ट होता है। क्लियर है बात। जैसे देखिए हु हेल्प्ड हर, अब देखिए यहाँ पे हु का रिप्लाई क्या, खुद हु है, हु का रिप्लाई खुद क्या है, हु है, और यहाँ पे ये क्या है, अब प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। तो इससे हमने ये सीखा कि हु का जो रिप्लाई होता है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 में हम लोग चलेंगे, तो नाउन और एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। नाउन और एडजेक्टिव के डिफरेंट के बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे पहला एक एग्जाम्पल लिया गया है, गोल्ड हैज बीन बाउट बाई हर, है ना, उसके द्वारा सोना खरीदा गया, गोल्ड हैज बीन बाउट बाई हर। अब देखिए क्या खरीदा गया है, सोना खरीदा गया है, तो ये जो गोल्ड है ये किसका रिप्लाई होगा बताइए, तो व्हाट हैज बीन,
व्हाट हैज बीन बाउट बाई हर, उसके द्वारा क्या खरीदा गया। तो व्हाट का रिप्लाई यहाँ पे क्या होगा, गोल्ड। व्हाट हैज बीन बाउट बाई हर, उसके द्वारा क्या खरीदा गया, तो व्हाट का रिप्लाई यहाँ क्या होगा, गोल्ड होगा। और आपको पता है कि व्हाट का जो रिप्लाई होता है, व्हाट का रिप्लाई वो क्या होता है, नाउन होता है। व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। व्हाट का रिप्लाई नाउन होता है और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम देखते हैं, आई हैव अ गोल्ड रिंग, आई हैव अ गोल्ड रिंग, तो यहाँ समझिए आई क्या है, आई प्रोनाउन है ना, आई प्रोनाउन है, आई हैव अ गोल्ड रिंग, ठीक है। आई प्रोनाउन है, आई हैव अ रिंग, सिर्फ इतना देखते हैं, गोल्ड को भी नहीं देखते, ठीक है, सिर्फ इतना, आई हैव अ रिंग, उसके पास क्या है, रिंग है, तो उसके पास रिंग है, तो ये क्या है, आई हैव अ व्हाट, आई हैव व्हाट, उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, तो उसके पास रिंग है, तो ये किसका रिप्लाई हो गया, व्हाट का रिप्लाई हो गया, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अब यहाँ पे कहा गया ना कि उसके पास जो है गोल्ड रिंग है, उसके पास क्या है, गोल्ड रिंग है। अब बताइए ये गोल्ड जो है वो ये रिंग के बारे में बता रहा है, गोल्ड जो है किसके बारे में बता रहा है, रिंग के बारे में बता रहा है। तो आपको बताए हैं हम कि नाउन के बारे में जो बता रहा हूँ, नाउन में जो डिटेल ऐड कर रहा होता है उसे आप एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ जो ये गोल्ड है वो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। ये ए जो है ये आर्टिकल है और आर्टिकल भी किसका काम करता है, एडजेक्टिव का, ठीक है। तो आप समझ गए यहाँ से बातें कि आप देखिए गोल्ड हैज बीन बाउट बाई हर, तो यहाँ गोल्ड जो है नाउन का काम किया, जबकि यहाँ गोल्ड है किसका काम किया, एडजेक्टिव का। इससे हम लोग समझने की ये कोशिश करेंगे कि किसी को भी हम देख के ये नहीं कह सकते कि गोल्ड, मैं पूछूंगा गोल्ड क्या है, तो सर गोल्ड नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नाउन है या एडजेक्टिव है, वो नाउन के रूप में यूज हो रहा है या एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, स्टेप नंबर 4 को देखें तो स्टेप नंबर 4 में नाउन और क्या है, एडवर्ब है। नाउन और एडवर्ब में समझते हैं। आपको ये बातें अभी मैंने बताया कि नाउन जो है किसका किसका रिप्लाई हो सकता है, हु का, हुम का और व्हाट का, हु का, हुम का और व्हाट का। और उसके बाद एडवर्ब के बारे में आपको मैंने बताया हुआ है कि एडवर्ब जो है एक्शन को रिप्रेजेंट करता है और एक्शन का रिप्लाई अगर मिल रहा हो, एक्शन का रिप्लाई किससे मिलेगा, हाउ से, है ना, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, है ना, हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई, ठीक है। तो आप जैसे कि यहाँ से एग्जांपल से देखिए, आई लव माई होम, आई लव माई होम, मैं अपने घर से क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ, आई लव माई होम, बना। तो वेयर का रिप्लाई होने के कारण ये जो हो गया वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ये क्या हो गया, एडवर्ब, वेयर, है ना, वेयर का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो आप यहाँ देखिए ये क्या है, प्रोनाउन है, ये क्या है, वर्ब है। आपने यहाँ देखा कि होम जो है वो किसका काम कर रहा था, नाउन का, जबकि यहाँ होम किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला कुछ बातें समझते हैं। जैसे कि देखिए आई के साथ एम होगा या ईज होगा, आई के साथ एम होगा या ईज होगा, आप जानते हैं आई के साथ क्या, एम जानते हैं। आई के साथ क्या होता है, एम होता है, एकदम रट लिए कि आई एम, आई एम, आई एम, जरूरी नहीं भाई, सब सेंटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप देखो तो आई एम अ प्रोनाउन बोल सकते हो क्या, आई एम अ प्रोनाउन, मैं एक प्रोनाउन हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं किसके बारे में कह रहा हूँ, आई के बारे में कह रहा हूँ। आई, आई एक वर्ड के रूप में यूज किया गया, आई इज अ प्रोनाउन। जैसे कि प्रोनाउन क्या क्या होता है, प्रोनाउन आई, ही, सी, है ना, इट, ये सब के सब क्या है, यू, ये सब क्या प्रोनाउन है, ठीक है, ये सब प्रोनाउन। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आई जो है क्या है, प्रोनाउन है। तो मैं इसका इंग्लिश में क्या करूँगा, सेंटेंस कैसे बनाऊंगा, आई, आई एम अ प्रोनाउन, नहीं नहीं, आई एम ए प्रोनाउन तो खुद के बारे में हो गया ना, हम इसके बारे में कह रहे हैं। तो आई इज अ प्रोनाउन, आई इज अ प्रोनाउन, आई इज अ प्रोनाउन। तो आई के साथ यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, आई इज अ प्रोनाउन,
ठीक है। यहाँ आई प्रोनाउन नहीं भाई, यहाँ आई प्रोनाउन के रूप में नहीं यूज हुआ है, यहाँ पे आई एक वर्ड के रूप में यूज हुआ है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि आई जो है एक प्रोनाउन है, सो आई इज अ प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पे तो आई इज योर टीचर तो नहीं लगा सकते, यहाँ पे क्या आई एम योर टीचर, क्योंकि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, है ना। तो अपने बारे में यानी अपने जगह पे मैंने इस्तेमाल किसको किया है, आई का इस्तेमाल किया है, तो आई एम योर टीचर। बट यहाँ पे आई जो है, यहाँ पे आई प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, जबकि यहाँ पे आई प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं किया गया है, यहाँ पे एक वर्ड के रूप में यूज किया गया है, तो आई इज अ प्रोनाउन, जबकि यहाँ आई एम योर टीचर, ठीक है। उसी तरीके से यू आर आ पर्सनल प्रोनाउन, यू के साथ आता है क्या आर, लेकिन यहाँ पे आर नहीं आके यहाँ पे क्या आएगा इज आएगा। यू जो है, यू एक क्या है पर्सनल प्रोनाउन है, तो यू इज आ पर्सनल प्रोनाउन, यू आर अ पर्सनल प्रोनाउन। फिर तो मैं आपके बारे में बता रहा हूँ कि यू आर अ पर्सनल प्रोनाउन, तो ऐसा नहीं ना, हम आपके बारे में नहीं बता रहे, हम सिर्फ यू के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बाई ओ यू के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि यू क्या है, ठीक है, यू क्या है, आपके बारे में नहीं। तो यू इज अ पर्सनल प्रोनाउन, यू जो है क्या है पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, क्लियर है बात। उसके बाद देखिए उसी तरीके ये बात समझ गए कि आई के साथ एम भी आ सकता है और इज भी आ सकता है, यू के साथ आर भी आ सकता है, इज भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, से आई एम टीचिंग मैथ्स, ठीक है। अब यहाँ मैथ्स क्या है, तो आप कहेंगे मैथ्स सर यहाँ क्या है, नाउन है। आई एम टीचिंग व्हाट, आई एम टीचिंग व्हाट, आई एम टीचिंग व्हाट, आई एम टीचिंग व्हाट, तो यहाँ के व्हाट का रिप्लाई क्या हो गया मैथ्स। मैथ्स भी तो क्या एक नाम है ना, हाँ। यहाँ पे देखो ग्रामर क्या है, आई नो हाउ टू यूज ग्रामर, आई नो हाउ टू यूज व्हाट, तो आई नो हाउ टू यूज ग्रामर, दैट मीन्स यहाँ पे ग्रामर जो है वो क्या है व्हाट का रिप्लाई है, और ग्रामर भी क्या है यहाँ पे नाउन होगा। ग्रामर एक सब्जेक्ट का नाम है ना, और सब्जेक्ट का नाम क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई नो हाउ टू यूज ग्रामर, ठीक है। अब आपने इतना बातें समझ गए हैं, अब इसके बाद मैं आपको मीनिंग लिख दूंगा, आप उसे नोट करके याद कर लीजिएगा, एकदम जरूरी से याद कर लीजिएगा, और सारा जो है ये सब कहानी कॉपी में लिखते जाइएगा, आगे बहुत मज़ा आने वाला, ठीक है। ओके, मीनिंग आपके सामने लिखा हुआ है। पहला क्या है, ACRIMONIOUS, एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस मीन्स होता है तीव्र या उग्र, एक्रीमोनियस, ACRIMONIOUS, एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस मीन्स होता है तीव्र, ठीक है। एक्रीमनी, ACRIMONY, एक्रीमनी, एक्री मीन्स होता है रूखापन, एक्रीमनी, एक्रीमनी, ACRIMONY, एक्रीमनी मीन्स रूखापन। एक्वाइट, ACUITY, एक्वाइट, एक्वाइट मीन्स होता है तीव्रता, तेजी, ठीक है। ACUTY, एक्यूटी, एक्यूटी मीन्स होता है तीव्रता, तेजी, एक्यूटी। एक्यूट, ACUT, एक्यूट मीन्स होता है तीव्र, ठीक है। एडल, ADDLE, एडल मीन्स होता है क्या, सड़ा हुआ, खराब, एडल मीन्स सड़ा हुआ, खराब, ठीक है। फिर से एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस मीन्स होता है तीव्र, उग्र, एक्रीमनी, रूखापन, एक्यूटी में तीव्रता, तेजी, एक्यूट मीन्स तीव्र, एडल मीन्स क्या, सड़ा हुआ। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।